हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, रिव्यू करने जा रहे हैं, एटलीस्ट बताने क्या ही जा रहे हैं आपको। एक और शोल्डर कोटा का एक शेयर है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो बिना देरी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। देखिए दोस्तों, मार्केट में एक रूमर तो नहीं है, मार्केट फैक्ट है, ये सही बात है कि ब्रिगेज होटल का जो आईपीओ आने वाला है बहुत ही जल्दी, जो कि जिसकी होल्डिंग कंपनी का नाम है ब्रिगेज एंटरप्राइज लिमिटेड। तो थोड़ा आईपीओ का आपको डिटेल दे देते हैं। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी जो है 24 अगस्त 2016 को बनी थी और पार्ट ऑफ ब्रिगेज एंटरप्राइज इसकी होल्डिंग कंपनी है। फोकस ऑन होटल एसेट्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो होटल का काम है उसमें ये होटल मेंटेनेंस, होटल बनाने, होटल को रनिंग करने का काम करती है। इनके नाम पे आज की डेट में 9 होटल है, जिसके अंदर 1604 रूम है। वो अक्रॉस आप देख सकते हैं, बैंगलोर, चेन्नई, कोची, मैसूर, गिफ्ट सिटी। और जो इनको मैनेज मैनेज करती है वो मेरियट है, बड़ा ब्रांड है, एक और है आईएचजी है, ये सब इनको मैनेज करती है। तो इसमें मैनेज करने से क्या होता है कि इनको 20% शेयर मिलता है, बाकी का शेयर ये इनको 80% इनको मिल जाता है, रेवेन्यू में होता है। सेबी ने 900 करोड़ का फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, का इसको अप्रूवल दे दिया है। तो मार्केट में, ग्रे मार्केट में जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है वो आपको बता दें। इसका डेट कब है, कब ये अनाउंस होगा, कब आने वाला है। प्राइस बैंड देखिए, अभी तक दोस्तों डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अभी जो इससे पहले कंपनी ने क्या किया है आप देखेंगे तो यही कंपनी ने अभी 126 करोड़ रुपए 90 रुपये की प्राइस बैंड पे जनरेट की है, मतलब मार्केट से उठाए हैं प्री आईपीओ में। तो हो सकता है कि लग रहा है कि जो नियर अबाउट रेट आएगा वो करीब करीब 90 से 100 रुपये, 80 से 100 रुपये की रेंज में आने की संभावना है। ठीक है। प्राइस बैंड अभी तक डिसाइड नहीं है। प्राइस बैंड नहीं आया इसीलिए कोई ग्रे मार्केट में इंडिकेटिव प्राइस अभी तक आया नहीं है। आईपीओ जो शेड्यूल्ड है वो 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में हो सकता है। देखिए दोस्तों, 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में ये आईपीओ आने की संभावना है। इसका मतलब है कंपनी का जो आरएचपी है ये हो सकता है सोमवार को फाइल कर ले या मंगलवार को फाइल कर ले। तो आप लोगों के लिए एक मौका अभी भी अवेलेबल है कि मंडे को आप जाके ब्रिगेज एंटरप्राइज का जो शेयर है, वो होल्डिंग कंपनी का शेयर 1000 रुपये का भाव चल रहा है, वो खरीद लें ताकि आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाए। तो इसको ध्यान में रखिए, ब्रिगेज एंटरप्राइज का शेयर आपको खरीदना है अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में पार्टिसिपेट करना है। तो आप मंडे को शेयर खरीदने वाले हैं, नहीं खरीदने वाले, कमेंट करके बताएं। देखिए, आईपीओ का जो साइज़ है वो 900 करोड़ का होने वाला है। तो 900 करोड़ में अगर 10% मतलब 90 करोड़ रुपए रखा जाएगा एम्प्लॉय शेयर होल्डर कोटा के लिए, तो अच्छा है। शेयर होल्डर कोटा में अगर आप अलॉटमेंट कंफर्म चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। जो 900 करोड़ ये कंपनी जुटाएगी उसमें 481 करोड़ करेगी डेट रीपेमेंट, और 107 करोड़ रुपए करेगी लैंड परचेज करेगी फ्रॉम प्रमोटर से, और रिमेनिंग 311 करोड़ कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ है या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी यूज़ करने वाली है। प्री आईपीओ प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने 126 करोड़ रुपए वाया प्लेसमेंट ऑफ 361 एट 90 रुपीज़ पर शेयर जनरेट किया है, जिसमें कंपनी ने 4.74% प्री ऑफर कैपिटल जो शेयर्स है 4.74% के शेयर्स है वो बेचे हैं, जिससे उन्होंने 126 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं। तो इसका मतलब है कंपनी का जो वैल्यू नियर अबाउट निकल के आ रहा है वो 6000 करोड़ का वैल्यू निकल के आ रहा है। और कंपनी ने इसमें जो रेट है वो 90 रुपये के शेयर पे लिया है। अब मैं देखिए शेयर होल्डर कोटा की बात करूँ तो रिजर्व रखा गया है। आरएचपी में बताया गया था प्रमोटर ब्रिगेज एंटरप्राइज लिमिटेड बीएल शेयर होल्डर है। तो अगर आप इसका एक शेयर खरीद लेते हैं तो आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। एम्प्लॉय रिजर्वेशन ऑल्सो रखा गया है, कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जो एम्प्लॉयज़ के लिए रखा गया है। अलॉटमेंट जो प्रोसेस है वो स्टेटस है, आप देखिए आईपीओ अलॉटमेंट टिपिकली 24 आवर्स में आ जाता है सब्सक्रिप्शन से। इसका जो रजिस्ट्रार है के फिनटेक है। अगर मैं थोड़े बहुत इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेता हूँ तो आप देखिए की फाइनेंशियल्स में इनके, अच्छा देखो 1604 की रूम्स है। प्रॉफिट इन्होंने 31 करोड़ का लिया है। ऑक्यूपेंसी 73 करोड़ की, 73% की ऑक्यूपेंसी रखी गई है। प्री आईपीओ 126 करोड़ उठाए हैं कंपनी ने। और मैं थोड़ा इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल फाइनेंशियल्स भी एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो रेवेन्यू है कंपनी का 2022 में 146 करोड़ था, 2023 में 350 करोड़, 2024 में 401 करोड़, और अभी 2025 के हिसाब से 407 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू अच्छा है। ईयर बाई ईयर ग्रोथ, वाई ऑन वाई ग्रोथ देखी जा सकती है।
प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 82 करोड़ का लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 23 में स्मॉल लॉस करीब 3.8 करोड़ का था। 24 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है 24 करोड़ का। तो इसीलिए रिटेल के लिए कोटा बहुत कम रखा गया है, 10% से ज़्यादा नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे कंपनी ने पहले एनुअलाइज Q1 में FY25 में 23 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो मार्जिन अगर मैं रेशियोज़ की बात करूँ तो EBITDA मार्जिन 36% था 2024 में, पैट मार्जिन 7.5% था, ROI रिटर्न ऑन इक्विटी 39.5% था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.8% था। अगर 2025 की बात करें तो EBITDA मार्जिन जो नेट कंपनी ने कमाया वो 33% था, थोड़ा डाउन है। पैट मार्जिन भी डाउन है, -5.7% था। ROCE 3.4% था। पैट वॉलेटली रिफ्लेक्ट मार्जिन प्रेशर फॉर अर्ली ईयर सीजनल डिमांड एंड डेट सर्विसिंग। तो डेट सर्विसिंग के कारण और जो सीजनल डिमांड है जल्दी आ गई, उसके चक्कर में कंपनी को थोड़ा नुकसान देखना पड़ा। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करूँ तो असेट 906 करोड़ की है, इक्विटी 73 करोड़ की है, डेट 610 करोड़ का है। डेट इक्विटी रेशियो 8.3 का है, मतलब ₹1 की इक्विटी के सामने ₹8 का लोन लिया। तो कंपनी हैविली डेट लिवरेज कंपनी है, इसीलिए डेट को रीपेमेंट करने के लिए कंपनी IPO ला रही है और पेमेंट उसका डेट का रीपेमेंट कर देंगे। नोट डिक्लाइन डेट लेवल 685 करोड़ था 2022 में, 601 23 में, 610 2024 में है। तो डेट तो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन कर रही है, अभी तो कंपनी पे करके ख़त्म ही कर देगी। आप देखिए कि रेवेन्यू में पीयर्स कंपनी के साथ मैं बात करूँ तो ब्रिगेड होटल का, इंडियन होटल के साथ है, EIH है, चैटल होटल है, लेमन ट्री होटल है, ये सब के साथ आप कर सकते हैं। रेवेन्यू अब देखिए बाकी सब कंपनी का बहुत ज़्यादा है, इसका रेवेन्यू 402 करोड़ का है, पैट 24.9 का है, बाकी का तो प्रॉफिट में है पता नहीं है। EBITDA 36% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का ज़्यादा है दूसरों से, ठीक है। ब्रिगेड रिटर्न ऑन इक्विटी 39 सिग्निफिकेंटली आउटपेस जो पीयर्स हैं उनके साथ अच्छा इनका निकल के आ रहा है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो रैपिड फाइनेंशियल रिकवरी है कंपनी की, 24 प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड हुआ है कंपनी का, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज, EBITDA मार्जिन है 36% का, स्ट्रैटेजिक पोजीशन, ओन्ड इन्वेंट्री विद ग्लोबल प्रेजेंस इन हाई ग्रोथ, साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छा ग्रोथ कंपनी कर रही है, आप देख सकते हैं। 36% का EBITDA मार्जिन है। 24 में कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है। अगर रिस्क की मैं बात करूँ तो हाईली लिवरेज है, आप देखिए डेट 7.6 8.3% का है, तो लिवर्ड बहुत है कंपनी के पास। सीजनलिटी का लॉस हुआ है, अर्ली क्वार्टर पैट डिप हुआ है क्योंकि सीजनलिटी बहुत जल्दी आ गई। रिलायंस ऑन एक्सटर्नल फ्लैक्स, ऑपरेशनल कंट्रोल अंडर ब्रांड पार्टनर लिमिट अपसाइड कैप्चरिंग, तो दूसरे ब्रांड्स के ऊपर जो रिलायंस है उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट देखा को मिला है। IPO आउटलुक की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपांशन 5 न्यू होटल, कंपनी जो फंड लाएगी उससे 5 न्यू होटल बनाएगी। 126 करोड़ जो जुटाए हैं उससे कंपनी का जो टारगेट है आगे आने वाले टाइम में और नए होटल खोलने का। ब्रिगेड होटल जो है एक शार्प रिसर्च किया है उन्होंने 2024 में, स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो फ्यूचर कंपनी का अच्छा लग रहा है, कंपनी एक अच्छी नज़र आ रही है, तो लग रहा है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए। और आप क्या इसमें अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो शेयर होल्डर कोटा के लिए मंडे ही सारे शेयर बाय करके रख लूँगा, उससे कोई लॉस की बात नहीं है क्योंकि देखिए ₹1000 का शेयर है, अगर नीचे भी चला गया तो ₹50 के नीचे भी चला गया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बट यहाँ पे आप ग्रे मार्केट में अपना माल बेचने का आपको एक मौका मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है, शेयर होल्डर कोटा के लिए ब्रिगेड एंटरप्राइज का शेयर बाय करके रख लें। मैंने तो बाय करूँगा ही करूँगा डेफिनेटली अर्ली मंडे को। उसके बाद हो सकता है RSP फाइल हो जाए, फिर आपको मौका नहीं मिले, तो रिक्वेस्ट यही है कि ज़रूर इसको बाय करके रख लें। दोस्तों तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर और वीडियो को लाइक करें।